प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेटरनरी साइंस में एडमिशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेटरनरी में एडमिशन के लिए भी हम नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, अगर किसी कारण से कोई कैंडिडेट नीट का एग्ज़ाम नहीं भी दे पाता है या क्वालिफाई नहीं भी कर पाता है, तब भी वो वेटरनरी साइंस में एडमिशन ले सकता है, सक्सेसफुली अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से लेवल पे इसका एडमिशन होता है और क्या इसका कोर्स रहता है, क्या इसकी ड्यूरेशन रहती है, कौन कौन से टॉप इसके कॉलेज माने जाते हैं, क्या इनकी कट ऑफ रहती है और क्या जनरली इसकी फ़ीस रहती है और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या इसका स्कोप रहता है। इंडिया में इसका क्या स्कोप है, अब्रॉड में इसका क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसके क्या स्कोप है और प्राइवेट सेक्टर में इसकी क्या स्कोप है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों को इस कोर्स को करने के लिए बोलूँगा जिनका इसमें इंटरेस्ट है। हालांकि ये फील्ड जो मेडिकल का फील्ड है, ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनको अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। वो हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है। अल्टीमेटली आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अर्निंग के साथ साथ आप किसी को एक नया जीवन दे रहे हैं, नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और ख़ासकर मैं बात करूँ वेटरनरी साइंस की, तो ये अल्टीमेटली बहुत ही एक अच्छा फील्ड है अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो अब्रॉड में जाके इसके लिए काम करना चाहते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वेटरनरी साइंस है वो डील करती है ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आपके पेट एनिमल्स भी हो सकते हैं और जो दूसरे आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बर्ड्स होते हैं उसको भी इसी में कंसिडर किया जाता है। बहुत ही अच्छा ये कोर्स माना जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो मैंने आपको बताया ये जो कोर्स है उसके लिए भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, नीट यूजी का एग्ज़ाम। अगर इस बार की बात करें तो नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को, और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट आपका 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो एमबीबीएस वाले बच्चों की होती है ऑल इंडिया लेवल पे, और उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो एलिजिबिलिटी, जैसे कि आप सब जानते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए आपको 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके साथ या बायोटेक्नोलॉजी आपके साथ होनी चाहिए विद इंग्लिश। और मिनिमम एज की अगर बात करें तो मिनिमम आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए आपके 12th में, पीसीबी की अगर बात करें, और इंग्लिश में अलग से। इसके अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं उनकी जो मिनिमम जो कट ऑफ है, कट ऑफ की बात करें तो अगर मार्क्स की बात करें तो वो 40% होनी चाहिए, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनके 45% होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से, इससे पहले हम एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो 2 लेवल पे होता है। एक होता है आपका नेशनल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा से। उसकी जो काउंसलिंग कराती है वो कराती है वीसीआई, दैट इज वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे एमबीबीएस के लिए एमसीसी का काउंसलिंग कराती है, वैसे ऑल इंडिया की जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती हैं उनकी 15% सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व रहती है, उसकी काउंसलिंग कराएगी वीसीआई। इसके अलावा जितनी 85% सीट होती है उसमें जो काउंसलिंग कराती है वो स्टेट अथॉरिटी कराती है। और आप जानकर ये सरप्राइज होंगे कि उनका अपना जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग से होता है। तो जिस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके स्टेट में जाके आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर यूपी में आप इंटरेस्टेड हैं तो यूपी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तेलंगाना में इंटरेस्टेड हैं तो तेलंगाना की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, राजस्थान में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ उनका अपना अलग टेस्ट होता है आरवीपीटी, तो उसकी आपको अलग से टेस्ट देना पड़ता है और उसको क्वालिफाई करना पड़ता है।
कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, जैसे हरियाणा में पहले उनका अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी उन्होंने, क्योंकि शेड्यूल अभी तक नहीं निकाला है, हालांकि कुछ स्टेट ने अपना शेड्यूल निकाल दिया है, जैसे यूपी ने निकाल दिया है, एमपी ने निकाल दिया है, राजस्थान ने निकाल दिया है। तो हरियाणा मोस्ट प्रोबेबली जो अपने एडमिशन करेगा वो किसके बेसिस पे करेगा, नीट स्कोर के बेसिस पे ही करेगा। तो अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो हम इसमें डिटेल में बताएंगे। तो आपने ये देखना है, अगर आप ऑल इंडिया से कोई सीट लेना चाहते हैं फिर तो आपकी कोई चिंता की बात नहीं है, आपने नीट का एग्जाम देना है, उसके बाद वीसीआई काउंसलिंग कराएगी और आप एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर आप स्टेट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेट का शुरू हो गया है, तो उसको आपको चेक कर लेना चाहिए और टाइमली उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब ये कुछ हमने लिस्ट में नाम दिए हैं जो अच्छे मेडिकल कॉलेज माने जाते हैं। अगर हम बात करें वेटरनरी साइंस की, तो इसमें हरियाणा से कॉलेज आते हैं, यूपी से कॉलेज आते हैं, तमिलनाडु से कॉलेज आते हैं, महाराष्ट्र के कॉलेज हैं। तो मतलब जो टॉप 15 और 16 मेडिकल कॉलेज वेटरनरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हमने यहाँ लिस्ट में दिया। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं और इसके हिसाब से काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये टोटल जो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 50 वेटरनरी कॉलेज हैं इंडिया में, और सीट की बात करें तो लगभग 3000 सीटें हैं। इसमें से आपके 4 से 5 आपके प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज हैं और बाकी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। जैसे कि हमने बताया, अगर इसके कोर्स की बात करें तो इसका कोर्स एग्जैक्टली सेम रहता है जो आपका एमबीबीएस का कोर्स रहता है, या बीएमएस का कोर्स रहता है, या होम्योपैथी का कोर्स रहता है। 4.5 साल का आपका कोर्स रहेगा और 1 साल की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, वो आपको करना कंपलसरी होता है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ स्क्रीन पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और जो भी जनरली सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेडिसिन में होते हैं, जैसे आपका आयुर्वेदा में होता है, जैसे होम्योपैथिक में होता है, सेम आपका क्या होता है, कोर्स होता है, वो होता है वेटरनरी साइंस में। अगर फीस की बात करें तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस 20,000 से लेके और 60,000 तक रहती है। तो ऑन एन एवरेज जो आप फीस कह सकते हैं 30 से 45,000 रुपये, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपने लिया है और कौन से कोटा से आपने लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो हॉस्टल के चार्जेस होते हैं वो अलग से देने पड़ते हैं, और वो भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। तो उसको भी आप जिस टाइम एडमिशन के लिए जाएंगे, तो अगर वीसीआई से ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं तो वहाँ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आ जाती है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेट में ऑलरेडी वो मेंशन कर देते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें कोर्स को करने के बाद पता नहीं हमारे लिए आगे स्कोप है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वेटरनरी का कोर्स करने के बाद आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका सपना है आईआरएस, उसमें भी अगर आप ये वाला कोर्स करने के बाद जाते हैं तो उसमें अच्छी बात क्या है कि आपका कंपटीशन वेरी 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 लिमिटेड हो जाता है, बहुत लिमिटेड आपका कंपटीशन हो जाता है। और सिर्फ 2, ढाई, 3, 4 महीने, क्योंकि आपने पूरा अपना टेन्योर लगाया है, 4.5 साल लगाए हैं इसकी पढ़ाई में, तो सिर्फ 2 या 3 महीने आप मेहनत कर लेते हैं तो आप इजीली आपके इस सब्जेक्ट के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप आर्मी में जा सकते हैं एज ए कैप्टन, पैरा मिलिट्री फोर्सेज जैसे बीएसएफ। आपको पता है कि बहुत सारी जगह वेटरनरी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, आईटीबीपी में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एसएसबी में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हमने यहाँ आपको ये भी बताया है कि कौन सी कैटेगरी में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर आप एज ए कैप्टन ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपकी जो सैलरी रहेगी वो 2.25 लाख रुपए पर मंथ रहेगी। इसी तरीके से अगर आप ज्वाइन करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज तो लगभग आप मान के चलें आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ।
इसके अलावा जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो एज ए वेटरनरी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? वो एज ए LDO, VEO, VMO और एज ए VAS। VAS क्या होता है? वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन। इसके अलावा जो होता है आपका VMO, दैट इज वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली जो आपकी जो सैलरी रहेगी विदाउट NPA, दैट विल बी अराउंड 65,000 टू 70,000। और इनकी जॉब्स काफ़ी निकलती हैं, काफ़ी, जैसे अगर आप मान लें ऑन एन एवरेज इसकी अगर स्टेट वाइज जो रिक्वायरमेंट रहती है 100, तो काफ़ी सारी इसकी जॉब्स निकलती हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स की भी हम इसके बाद में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फर्दर अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या PG के फील्ड में जाने चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस का, वो भी आप कर सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं तो PhD में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो आपका मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस है वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल रहता है, जो भी अच्छे कॉलेज हैं। उसका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो भी मैंने आपको बताया लगभग सेम होता है जो आपका UG का एडमिशन का प्रोसेस होता है। उसकी फीस भी लगभग सेम रहती है, वो रेंज रहेगी आपकी 30,000 टू 60,000 पर ईयर। अभी की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये फीस कुछ थोड़ा सा बढ़ भी जाए। इसके अलावा अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप PG करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी टाइप की होती है? जैसे सबसे पहले देखा जाए तो जैसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको मिल सकती है। और कुछ जो स्टेट के वेटरनरी कॉलेज हैं वहाँ भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो जो अमाउंट आपकी वेरी करती है PG कोर्स के लिए, वो 7,500 से लेके 12,000 रुपये जो होती है JRF कैंडिडेट के लिए। आज की डेट में हम बात करें, हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए। अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो कम से कम आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी SRF की तौर पे वो कम से कम आपकी 25,000 रहेगी और वो 31,000 तक भी हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कौन से ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं PhD करने के बाद, तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। और स्टार्टिंग की जो सैलरी है अगर वो बेसिक की बात करें तो 57,700 बेसिक है। बाकी लेटेस्ट है, आप गूगल करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें 20% का NPA लग जाता है तो आपकी सैलरी कम से कम कितनी हो जाती है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। उसमें जो लगभग आपकी सैलरी रहेगी वो 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसके अलावा एज ए साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं कैटेगरी B, C और D में। वहाँ भी लगभग जो आपकी जो सैलरी रहेगी, अगर आप कैटेगरी B में जाते हैं तो कम से कम आप 80,000 की आपको सैलरी मिलेगी। अब इसके अलावा बात आती है कि और कौन कौन से सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट एजेंसियां हायर करती है। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज ICAR। इसके अलावा ICMR, CSIR, एम्स में भी आप जा सकते हैं, DRDO में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जॉब कर सकते हैं, CPCB में आप जा सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेटरनरी डॉक्टर्स की जो होती है उसमें आप गजेटेड ऑफिसर A ग्रेड में आप ज्वाइन करते हैं। उसमें जो आपका जो बैंड रहेगा आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, पे मैट्रिक्स दैट इज 7th CPC के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी मिनिमम सैलरी इस फील्ड में जाने के बाद मिलेगी। हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज नहीं होने की वजह से वो कई बार उस फील्ड में चले जाते हैं जहाँ कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये फील्ड कम से कम ऐसा है कि जिसमें कंपटीशन कंपेरेटिवली, अगर हम MBBS की बात करें तो उससे कम, उसके कंपैरिजन में कंपटीशन काफ़ी कम है। MBBS के बाद जो कंपटीशन आता है वो BAMS में आता है, उससे जो कम कंपटीशन होता है वो आपका BHMS में आता है, फिर आपका यूनानी और वेटरनरी में आता है। तो वेटरनरी में कुछ लोगों को लगता है कि हमें एनिमल्स के साथ डील करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। अभी हम एक स्लाइड में आपको ये भी दिखाएंगे कि प्राइवेट में कौन कौन से सेक्टर हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। इवन आप रिसर्च में भी व्हाइट कॉलर की जॉब भी कर सकते हैं।
आपको फील्ड में कहीं नहीं जाना है, आपको अपनी लेबोरेटरी में बैठ के रिसर्च करनी है और आप अच्छा खासा उसमें काम कर सकते हैं। और जिन बच्चों का सपना, जैसे हमने पहले ही बताया है, जिन बच्चों का सपना है बाहर जाके एडजस्ट होने का, क्योंकि अगर एमबीबीएस के बाद जाते हैं और अच्छे कंट्री में जाते हैं तो आपको यूएसएमएल जैसा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, लेकिन इसमें इतना कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, आप गूगल भी करेंगे तो आप गूगल पे आपने सिंपली लिखना है कि द कंट्री हैविंग हाईएस्ट डिमांड फॉर वेटरनरी, तो आपके पास बहुत सारे कंट्री, उनकी सैलरी, उनके कौन कौन से फील्ड में वो जा सकते हैं, वो सारा आ जाएगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कम से कम जो स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 टू 50,000 मिलेगी। वो हम आज की डेट में बात करें, आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा वो 4.5 साल आपका कोर्स रहेगा, 1 साल आपकी इंटर्नशिप रहेगी, मतलब 5 साल बाद ये जो आपकी सैलरी है वो लगभग लगभग डबल हो जाएगी, जिस हिसाब से लास्ट कुछ साल में, ईयर्स में आपकी सैलरी बढ़ी है। कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में? आप पोल्ट्री फार्म में जा सकते हैं, डेयरी फार्म में जा सकते हैं, वेटरनरी क्लिनिक और पेट क्लिनिक में ज्वाइन कर सकते हैं। जो फीड, जो एनिमल्स के लिए, जो आपका बाकी दूसरे जो पेट्स के लिए जो फीड बनता है, उनकी फैक्ट्री में आप जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। जो एनजीओ काम करते हैं वेटरनरी फील्ड के लिए, उसमें आप जा सकते हैं। फार्मा सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप डायग्नोस्टिक सेंटर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस फील्ड में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसने ये कोर्स किया और उसको घर बैठना पड़े। इसमें स्कोप जबरदस्त है, डिमांड जबरदस्त है। और आने वाले टाइम में जैसे आपने देखा होगा कि आजकल अगर शहरों में भी देखें तो मोस्टली लोग अपने घर में, उनके घर में कोई ना कोई पेट जरूर होता है, चाहे वो डॉग की फॉर्म में हो, चाहे वो कैट की फॉर्म में हो या बर्ड्स की फॉर्म में हो। ज्यादातर लोगों का आजकल आप देखेंगे उनका ये शौक पिछले टाइम में, कुछ टाइम में काफी बढ़ गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका स्कोप भी, वेटरनरी डॉक्टर का स्कोप भी काफी बड़ा है। आप गूगल पे चेक करना है कि आने वाले 2030 तक कितनी डॉक्टर्स की डिमांड रहेगी और कितने डॉक्टर्स निकलेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में इसकी डिमांड क्या है। जैसे हमने पहली स्लाइड में बताया कि अगर आप इंडिया में जॉब करते हैं इन सेक्टर में, तो कम से कम आपको जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 मिलेगी आज की डेट में, और वो हो सकती है 50,000 में। लेकिन अगर आप बाहर की किसी कंट्री में जाते हैं, वो डिपेंडिंग, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही आपको 85,000 यूएस डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के बाद आप वहाँ गए, कितने टाइम आपने पीजी के बाद वहाँ ज्वाइन किया है या पीएचडी के बाद ज्वाइन किया है। हमने कोशिश की है, हमने आपको बताने की कोशिश की है कि वहाँ की सैलरी कितनी हो सकती है और कितना पैसा आप कमा सकते हैं। जितने सेक्टर हमारे यहाँ है, सेम सेक्टर आप अब्रॉड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन सैलरी आपकी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। हमने एक कंट्री का एग्जांपल लिया है, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ इनकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। अगर यूएसए में हमने ये डाटा गूगल पे इजीली अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जो मीडियन एवरेज सैलरी है, एनुअल सैलरी है, अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अगर आप वहाँ चले जाते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर लेते, तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है वो रहती है आपकी 88,490 यूएस डॉलर फॉर 1 ईयर। तो ऐसे ही हमने बताया कि जैसे जैसे ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका रिसर्च काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने आपको अभी तक ये बताने की कोशिश की कि ये कोर्स क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें जो एडमिशन का तरीका है वो 2 तरीके से होगा। एक होगा आपका ऑल इंडिया लेवल से। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अभी कुछ नहीं करना है। उनको जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वीसीआई उसकी काउंसलिंग कराएगी। हम उसका भी एक वीडियो बना के डाल देंगे। और उसके अलावा अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट राजस्थान में है, यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में, एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, साउथ के कॉलेजेस में नंबर ऑफ कैंडिडेट में फीमेल ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू
मेल, खास करके इस वाले कोर्स में, वेटरनरी कोर्स में। सिमिलरली आप बहुत सारे अब्रॉड के कंट्री में देखेंगे, वहां आपने गूगल पे सिर्फ ये लिखना है वेटरनरी डॉक्टर मेल वर्सेस फीमेल, तो आप ये देखेंगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें फीमेल डॉक्टर्स ज्यादा हैं। तो अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, किसी भी कैटेगरी में आप जाते हैं, आपका सपना है इस फील्ड में जाने का, एनिमल्स, पेट्स या बर्ड्स की हेल्प करने का, तो इस फील्ड को आप चूज कर सकते हैं। जहां तक बात है लास्ट ईयर कट ऑफ की, ये राउंड 1 की कट ऑफ थी। राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो 536 थी जनरल कैटेगरी में ओपन की। राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था 547 पे, वो था आपका राजीव गांधी वेटरनरी कॉलेज पुडुचेरी। ओबीसी कैटेगरी में जो कॉलेज मिला था दैट वाज आइजोल का कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, और जो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 544। एससी कैटेगरी में जो कम से कम कट ऑफ थी वो थी 432, कॉलेज था आपका अगरतला का। और एसटी कैटेगरी में 423 पे एडमिशन मिला था वेटरनरी साइंस श्रीनगर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ है वो राउंड 1 की कट ऑफ है। राउंड 2 की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में गई थी 536 इन ओपन कैटेगरी, और ओबीसी की बात करें दैट वाज अराउंड 530, और एससी कैटेगरी में दैट वाज अराउंड 426। अगर हम प्राइवेट की बात करें, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका स्कोर अच्छा जाता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, अगर आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी वो आपकी थी 543 पे, जो कॉलेज मिला था अरावली वेटरनरी कॉलेज सीकर का। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी दैट इज एमजेपी वेटरनरी कॉलेज राजस्थान। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की बात करें तो वो था खालसा वेटरनरी कॉलेज 433 पे मिला था। राउंड 1 की हम बात करें, और एसटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन रोहतक हरियाणा में जो सिचुएटेड है उसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 423। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे किसी कारण से नीट का एग्जाम नहीं दे पाते हैं या क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, फिर भी उनका सपना है कि उनको डॉक्टर बनना है, रेप्यूटेड डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या उनको आगे रिसर्च में जाना है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो सीट ले सकते हैं एनआरआई कोटा की। बहुत सारे स्टेट होते हैं उसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है एनआरआई कोटा के कैंडिडेट के लिए कि उनको नीट का एग्जाम देना या क्वालिफाई करना कंपलसरी है। हमने यहाँ सिर्फ एक कॉलेज का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप बाकी कॉलेज का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल पे लिखना है वेटरनरी एडमिशन विदाउट नीट। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी getmbbsadmission.com, वहां से आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। या हमने फीस भी बताई है कि अगर आप कौन सी कैटेगरी से जाते हैं तो आपकी फीस कितनी रहेगी। जैसे जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं तो उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 3,85,000। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैनेजमेंट कोटा की फीस रहेगी 3,85,000। अगर स्टेट कोटा से, ये एक तरीके की सीट होगी, गवर्नमेंट सीट है प्राइवेट कॉलेज में, उसके लिए आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 1,92,500। जो बच्चे एनआरआई कोटा से एडमिशन लेंगे उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 66,000 USD। मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है, आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का कम स्कोर में एमबीबीएस करने का सपना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। वो बच्चे एमबीबीएस कोर्स में गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेज में, जिपमर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं यूजिंग एनआरआई कोटा। तो उनको हमारी वो वीडियो कम से कम एक बार देख जरूर लेनी चाहिए ताकि उनको उसका बेनिफिट अगर वो लेना चाहें तो मिल सके। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो प्राइवेट मेडिकल वेटरनरी जो कॉलेज हैं वो 4 से 5 वेटरनरी कॉलेज जो प्राइवेट हैं जिनको वीसीआई ने अप्रूवल दिया हुआ है, उनकी जो ऑन एन एवरेज फीस रहती है 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक रहती है। आप चाहें तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर इस टॉपिक की आपने डिटेल देखनी है तो जैसे कि मैंने बताया हमारी वेबसाइट है getmbbsadmission.com, आप उस पे जाएंगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे वेटरनरी एडमिशन विदाउट नीट, प्लस में लिख देना आप गेट एमबीबीएस एडमिशन। नहीं भी लिखते हैं तो पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप डिटेल चेक कर सकते हैं।
अगर आप इस कोर्स में कम स्कोर पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी एडमिशन के टाइम। थैंक यू सो मच।